क्लास 10th यानी क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, तो देखो पहला हम क्या समझते हैं, तो प्रकाश होता क्या है। अगर सिंपल सी बात है, प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश, तो देखो एट फर्स्ट अगर पहली बार हम देखते हैं कि प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है। तो अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो देखो प्रकाश क्या है ना, तो प्रकाश क्या है पहला पॉइंट। तो देखो प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश क्या होता है ना, तो देखो क्या है कि हम जिसकी सहायता से, सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हम जो है अन्य यानी पृथ्वी पर अन्य सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी जितना भी वस्तु पृथ्वी पर ऑलरेडी जितना भी वस्तु है सबको देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, तो एग्जाम्पल अगर लें सिंपल सा, ठीक है, तो जैसे रात हो जाती है, कोई भी वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान लिया जाए रात में अगर रात का एग्जांपल लेते हैं, तो रात में अगर कोई जैसे रूम में है तो सिंपल सी अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो क्या हम देख सकते हैं, नहीं दिखेगा। अगर वही दिन की बात करते हैं तो दिन में पूरा अगर देखा जाए तो आमने सामने बहुत सारा पेड़ पौधा, घर है ना, बागान, सब चीज़ दिखाई देता। तो मेन रीजन दिखाई देने का क्या कारण है, तो यही प्रकाश। अगर प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा तब तक तो क्या आएगा, नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। अगर यही बात अगर रात की करते हैं, तो रात में क्या, अगर घर के बाहर भी निकल जाओ तो घर के बाहर क्या पेड़ दिखाई देता है, नहीं देता। क्या घर के बाहर और सारा घर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। अगर लाइट जल रहा, अगर वही रात में अगर कोई कमरा में बैठा हुआ है, ठीक है, तो दिन में तो दिखाई दे देता है कि कहाँ क्या। अगर रात में अंधेला हो जाए, अगर बल्ब जल रहा, बल्ब अगर बंद कर दिया जाए, तो क्या कोई दिखाई देता है, कुछ दिखाई देता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु, जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे रूम है, रूम में अगर मान लिया जाए, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, हम अब लाइट बंद कर दिए, क्या हम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो रीजन यही है कि अब देखो देख सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है विदाउट प्रकाश हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश है तभी देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अगर हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर सिंपल सी बात करें, जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो ये क्या है, एक क्या है, विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है, कन्वर्ट किस में कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में कर रहा है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्रकाश स्रोत, अब देखो जब प्रकाश है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार का होता है, तो ये पता चल गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी प्रकाश हम किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, चाहे कोई भी वस्तु हो जिससे प्रकाश क्या हो, निकले, तो कहने का अर्थ मान लिया जाए, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब है ना, ये मान लो कि बल्ब है, तो बल्ब है तो क्या ये बल्ब है ना, ये बल्ब है, तो क्या बल्ब जब तक इसमें बिजली नहीं आएगा, है ना, क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा। तो कहने का अर्थ क्या इसमें से प्रकाश आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ इसमें सोर्स होता है, सोर्स जब तक नहीं आएगा तो क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा। अगर मान लिया जाए बिजली से इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से, चाहे कोई भी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो जिससे क्या प्रकाश निकल रहा, जिससे प्रकाश निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम ट्यूबलाइट ले लें, बल्ब ले लें, सूर्य का प्रकाश ले लें, तारा ले लें, तो ये क्या है, प्रकाश स्रोत है।
पर ध्यान रखना है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत अगर मेनली अगर देखा जाए तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब यहाँ अगर हम दो प्रकार की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत। क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक कहने का मतलब हो गया नेचुरल। अब देखो यहाँ दोनों वर्ड हम समझाएंगे, प्राकृतिक क्या होता है और एक होता है मानव निर्मित। तो हम दोनों पॉइंट हम समझाएंगे कि प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है क्या, प्राकृतिक। अब अगर हम पहले क्या समझेंगे कि प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर। जो भगवान के द्वारा बनाया, यानी कहने का अर्थ जो पहले से बना हुआ है, यानी मनुष्य के आने से पहले जो बना हुआ है, या किया गया हो वो क्या कहलाता है, मानव निर्मित कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट क्या लेते हैं कि जैसे हम प्राकृतिक का हम बात कर लिए, मानव निर्मित की। अब मानव निर्मित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ हम दो पॉइंट लेते हैं। पॉइंट क्या लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं जैसे सूर्य हम ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहे हैं बल्ब। अपने आप बना हो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक कहलाता है। यानी अब यहां पर बात समझ में आ गया, प्राकृतिक क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो अपने आप हो, कहने का अर्थ जो अपने आप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके बताना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो अब यहाँ अभी देखे थे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक क्या बताए थे, एक बताए थे प्राकृतिक। क्या बताए थे, प्राकृतिक स्रोत। एक क्या बताए थे, प्राकृतिक स्रोत, और एक बताए थे मानव निर्मित। एक क्या बताए थे, मानव निर्मित। अब देखो यहाँ पर अब ध्यान देना है कि अब यहां पर तो एक बात तो समझ में आ गया है ना, एक बात समझ में आ गया क्या कि प्राकृतिक क्या होता है और मानव निर्मित क्या होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राकृतिक यानी जो अपने आप, यानी मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति के पहले जो हुआ है, या कहने का अर्थ जो अपने आप होता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। और जो मनुष्य के द्वारा उपजाया जाता है उसको क्या, या मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात आता है कि प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित हो गया। अब यहाँ हमको देखना है कि प्राकृतिक स्रोत क्या है और क्या मानव निर्मित स्रोत क्या है, तो यही देखना। तो अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्या प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें जैसे सूर्य, तारा आदि प्रकाश का क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब यहाँ पर एक बात और आती है, देखो यहाँ पर एक चीज और डिफाइन कर देते हैं क्या, कि अगर हम बात करें कि सूर्य हो गया, तारा हो गया आदि, ये सब क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। तो बोलेगा सर पृथ्वी प्राकृतिक, यानी कहने का अर्थ पृथ्वी जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह, 8। कितने हैं, 8। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, 8 है। तो कहने का अर्थ ये जो 8 ग्रह है क्या ये तारा है, नहीं। तो कहने का अर्थ तारा क्या, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लो कि एक होता है तारा,
एक होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। तो कहने प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? तो कहने का अर्थ सूर्य में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम से संयोग करके क्या करता है? ये आपस जब हाइड्रोजन हीलियम से संपर्क करता है तो ये क्या होता है? जलने लगता है। और ये जो जलता है इसी कारण क्या होता है? जब देखो आग लपेटोगे, सिंपल सा अगर देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। घर में अगर मान लिया जाए आग जलाओगे तो आग जलाने के बाद उससे लाइट निकलती है ना, निकलती है। तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जब संयोग करता है तो ये क्या आग लग जाता है। तो वही आग का जो लपेटा यानी कहने का अर्थ वही आग का जो लाइट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। अब समझ में आ गया कि जितना भी यानी कहने का अर्थ प्राकृतिक तो पहले ही समझा दिए, अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्या करना? कमेंट करना, ठीक है। बाकी फिर हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। दूसरी बात अगर हम करें कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य। यानी पृथ्वी पर सब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, यानी कहने का अर्थ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट समझना, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? बिजली का बल्ब। अब देखो जैसे बिजली का बल्ब, अगर बिजली का बल्ब एक रूम में जलाएगा तो एक रूम में ही क्या प्रकाश मिलेगा। अगर हम मान लिया जाए बड़ा सा क्या बोलता है वेपर जलाएगा तो यानी कुछ एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा। या उससे बड़ा लाइट लगाएगा तो कुछ बड़ा एरिया को कवर करेगा। लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड को जो रोशनी देने का काम करता है, पूरे पृथ्वी को जो रोशनी देने का काम करता है, कौन करता है? सूर्य करता है। यानी कहने का अर्थ कहने का अर्थ बुध शुक्र पृथ्वी जितना भी ग्रह है सब पर रोशनी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो ये सूर्य से ही मिलती है। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी का यानी कहने का अर्थ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है कौन है? सूर्य। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, सूर्य क्या है? यानी पृथ्वी के सबसे नजदीकतम तारा में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये सोशल साइंस में कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है क्या? मानव निर्मित स्रोत। अब मानव निर्मित, ये तो प्राकृतिक स्रोत अब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मानव निर्मित स्रोत की बात करते हैं तो बिजली का जलता हुआ बल्ब, अब जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दिए बल्ब का, तो कहने का अर्थ बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, यानी कहने का अर्थ बिजली का बल्ब हो गया, ट्यूब होगा, घर में भी लगा होगा। तो कहने का अर्थ बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया आदि, ये सब क्या? मानव निर्मित स्रोत है। क्या ये अपने आप बना हुआ है? पहले से बना हुआ है? नहीं ना। ये कहने का अर्थ ये क्या है? मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित, यानी अपनी सुविधा को, यानी अपनी सुविधा के लिए। जैसे क्या है? अब बताओ सिंपल सा बल्ब का क्यों आविष्कार हुआ? तो कहने का अर्थ है देखो रात होता था
तो पहले क्या चलता था, दिया चलता था, लालटेन, लैंप, ये सब चलता था। लेकिन अगर बिजली बना तो बिजली कहने का अर्थ उसका यूज कैसे, उससे रोशनी कैसे लें, तो कहने का अर्थ इसके लिए क्या बल्ब का आविष्कार हुआ, ट्यूब का आविष्कार हुआ, मोमबत्ती का। धीरे धीरे क्या, पहले क्या लाल बल्ब आता था, तो लाल बल्ब धीरे धीरे क्या हो गया, CFL आ गया। तो कहने का अर्थ यानी बिजली को कम कंज्यूम करने के लिए। तो कहने का अर्थ ये ध्यान रखना है कि मानव निर्मित स्रोत क्या है, कि बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, या ट्यूब हो गया, या मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया आदि, ये सब क्या मानव निर्मित स्रोत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्रोत की अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज हम देख लिए। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं तो देखो तो आगे देखो, तो अब आगे हम चलते हैं। तो अगला क्या है, तो देखो अगला क्या है कि अब देखो प्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं मतलब क्या, प्रदीप्त कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कहने का सिंपल सा एग्जांपल समझो, क्या कि प्रदीप्त क्या होता है कि वे वस्तु, देखो कोई भी वस्तु है, पृथ्वी का कोई भी वस्तु, पृथ्वी पर स्थित कोई भी वस्तु या जो भी वस्तु है, तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे रोशनी निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित कहने का मतलब है खुद प्रकाश क्या करता है, निकालता है, यानी खुद प्रकाश क्या है उससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती हो गया आदि। अब देखो सूर्य की अगर बात करें, सूर्य जब दिन होता है तो उससे क्या रोशनी निकलती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अब देखो सूर्य जिससे प्रकाश आती है, प्रकाश से क्या होता है, पूरे क्या दिन नजर आता है। जैसे तारा, तो तारा भी तो एक प्रकार का, सूर्य क्या है, एक प्रकार का क्या है, तारा ही है। मोमबत्ती जैसे रात में क्या, अगर मान लिया जाए बिजली कट गया तो क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती जलाने से क्या होता है, जहां अंधेला को क्या करता है, उजाला में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उससे हमको क्या मिल रहा है, यानी मोमबत्ती से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है ना। तो कहने का अर्थ सूर्य से भी क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तारा है, तो उससे भी क्या है, रोशनी निकलता है, यानी प्रकाश निकलता है। तो यानी कहने का सिंपल सा ध्यान रखना है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। अब ध्यान रखना है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश देखो वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है। क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है, यानी कहने का अर्थ वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, यानी खुद उत्सर्जित नहीं करता, वो दूसरे प्रकाश की सहायता से क्या करता है, चमकता है या दिखता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, टेबल। जैसे रात में कहीं टेबल क्या तुमको दिखेगा, उससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। तो कहने का अर्थ टेबल जब तक लाइट या टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया या कुछ भी नहीं जलाएगा जिससे प्रकाश निकलती है, तो वो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, क्या ये इससे प्रकाश निकलती है, नहीं निकलती है। तो वे वस्तुएं जिससे क्या प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है, यानी कहने का अर्थ वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या है, स्वयं उत्सर्जित नहीं होता है, क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक आदि, ये सब क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखते हैं, तो आगे अगर देखते हैं तो देखो अगला पॉइंट आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखो प्रकाश की प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट समझना, तो पॉइंट क्या कर रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना। जब देखो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से, क्या बोल रहा है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करती है। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है। जैसे देखो क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ो। देखो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, फिर उसके चारों ओर विकृत करता है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझते हैं, यहाँ प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं तो देखो अब यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं।
बात किसका करना है? प्रकीर्णन का। तो देखो प्रकीर्णन, सॉरी, देखो प्रकीर्णन, है ना, प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो प्रकाश की प्रकीर्णन, ठीक है। तो देखो गलत लिख रहे हैं, है ना, तो देखो देखो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? जैसे ये हम मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, क्या है? सूर्य है। अब सूर्य है तो यहाँ से लाइट निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, लाइट मतलब प्रकाश। तो देखो अगर यहाँ से प्रकाश निकलेगी, ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं पृथ्वी, है ना। अब पृथ्वी क्या होती है? नारंगी होती है। तो नारंगी तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यानी हरियाली ले लेते हैं, हरा हरा, है ना। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, क्या समझते हैं, है ना। अब देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, प्रकीर्णन। अब देखो बताओ पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? अब यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? वायुमंडल है, वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होता है? धूल कण, हवा, वायु, यही सब चीज़ पाया जाता है। ये वायुमंडल है चारों तरफ, यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल है। अब बताओ ये तो वायुमंडल यहाँ तक मान लो, ठीक है। अब कुछ दूरी के बाद क्या? निर्वात होता है। तो कहने का अर्थ है, अब बताओ इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? धूल कण है ना, बहुत सारा चीज़ है। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ आएगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब यहाँ आएगी, सिंपल सा देखो, प्रकाश की किरणें जब यहाँ आएगी, पड़ेगी किस पर? यहाँ से धूल कण पर। तो देखो अगर मान लो कि ये धूल है, ठीक है, प्रकाश की किरणें यहाँ आएगी, तो देखो प्रकाश की किरणें यहाँ आई तो क्या ये सीधा चल जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे ये यहाँ पर है धूल कण है, तो ये यहाँ से टकरा के वापस इधर की ओर मुड़ेगी ना। तो कहने का अर्थ क्या हो रहा? यहाँ से मुड़ेगी, क्या यहीं पर खाली धूल कण है? तो और भी तो जगह है। तो कहने का अर्थ जब यहाँ प्रकाश पड़ेगी तो ये धूल कण क्या करेगा? प्रकाश के कुछ कण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करने का मतलब क्या है? अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है। तो जब सूर्य के प्रकाश जो है किसी धूल कण या वायुमंडल क्या करता है, यानी कहने का अर्थ वो प्रकाश के कुछ कण को, यानी प्रकाश के कुछ अंश को क्या करता है? अपने में अवशोषित कर लेता है। तो प्रकाश की किरण तो कुछ अवशोषित किया और कुछ क्या है? डाइवर्ट होके चला गया। तो कुछ को अवशोषित किया, कुछ को डाइवर्ट होके चला गया। उसी तरह सभी धूल कण है, तो कहने का अर्थ सभी धूल कण है तो क्या करता है? अवशोषित। अवशोषित करने के बाद यही प्रकाश जब सूर्य का रोशनी नहीं आ रही, फिर दोबारा जब रोशनी नहीं आएगा तो यही धूल कण क्या करता है? वो प्रकाश को क्या करता है? अपने से बाहर निकालता है। बाहर निकालना यानी विकृत करता है। तो वही चीज यहां देखो क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था, यही चीज बोल रहा था। देखो क्या बोल रहा था, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी सूक्ष्म जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों यानी धूल कण या कोई भी चीज पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश यानी उन पर जो प्रकाश पड़ रहा है तो उसका कुछ ऊर्जा को, उसके कुछ ऊर्जा को क्या कर रहा था? अवशोषित। अभी जस्ट बताएं, अपनी यानी कुछ प्रकाश को क्या करता है? अपने में अवशोषित कर लेता है और उसे क्या करता है? चारों ओर विकृत करता है, यानी चारों ओर प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। विकृत करने का मतलब फैला देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होना चाहिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया। तो एक बार और देख लेते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर विकृत करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ प्रकीर्णन हम देख लिए। अब आगे अगर देखें तो प्रकाश की किरण क्या होता है? क्या? प्रकाश की किरण। अगर किरण की बात करते हैं तो देखो अगर प्रकाश, अगर देखो सिंपल देखो प्रकाश की किरण क्या है। तो देखो एक बार पहले पढ़ लो। देखो क्या है कि एक सरल रेखा पर को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य है।
अब देखो इससे जब रोशनी निकलता है तो रोशनी निकलता है तो एक दूसरे के क्या है, समांतर निकलता है। समांतर निकलने के साथ साथ क्या है, सीधी निकलती है। तो ये जो एक लाइन अगर हम देखें तो सूर्य का ये जो रोशनी निकला तो ये वाला जो क्या कहलाता है, तो एक जो निकला इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, किरण, रे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो देखो क्या है, ये न बोल रहा था प्रकाश की किरण, यानी एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पर अगर कोई भी प्रकाश चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई ज़्यादा खास है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किरण पुंज क्या होता है। अब तो किरण समझ में आ गया कि एक सरल रेखा पर अगर प्रकाश चल रहा है, अगर कोई भी सरल रेखा यानी सीधी, सरल मतलब सीधी पथ पर अगर प्रकाश गमन करता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात अगले हम बात करते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, तो किरण पुंज है ना। तो किरण पुंज, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखो, अब यहां पर यहीं पर समझते हैं। देखो अब क्या बोले कि प्रकाश एक जब सीधी रेखा में गमन करते, प्रकाश जब सीधी रेखा यानी सरल रेखा में गमन करते तो उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखो जैसे ये किरण हो गया, 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 ये किरण हो गया। तो कहने का अर्थ ये क्या है, एक तरह का क्या है, समूह। अब समूह की बात करते हैं, यहाँ समूह भी समझते हैं, समूह किसे कहते हैं। तो समूह की अगर हम बात करें यानी कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक, है ना। जैसे व्यक्तियों के सेंस में ही समझते हैं। देखो दो या एक व्यक्ति है तो उसको समूह बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर एक जगह खड़ा है या एक जगह बैठा है तो उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो अब बताओ इसमें क्या है, दो या दो से अधिक क्या है, किरण है ना। तो कहने का अर्थ किरणों की समूह है, यानी कहने का अर्थ बहुत ज्यादा किरण है और यही किरणों की समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो समझ में आ गया किरण पुंज क्या होता है, यानी किरणों की समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझते हैं किरण पुंज क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो अब यहाँ पर समझते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो देखो अब अगर हम अपसारी किरण पुंज की बात करते हैं तो देखो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो समझ में आ गया किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ठीक है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अगर अपसारी किरण पुंज की बात करते हैं तो देखो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कहने का अर्थ सिंपल सा, अगर मान लिया जाए यहां से कोई भी प्रकाश का किरण निकल रहा और यहां से प्रकाश निकलने के बाद प्रकाश क्या हो रहा, फैलती हुई चली जाती है। क्या होता, फैलती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ये फिगर बना लेना। ठीक है, तो इस तरह का फिगर बनेगा। तो कहने का अर्थ ये यानी फैलती, यानी प्रकाश क्या हो रहा, फैलती हुई चली जाती है। यानी अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है एक बिंदु स्रोत यानी कहीं एक जगह से प्रकाश निकल रहा और चारों ओर क्या हो रहा, फैल रहा। यानी मान लो कि यहां से निकल रहा और ये चारों ओर ऐसे क्या हो रहा, फैल रहा। तो कहने का अर्थ है एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो प्रकाश क्या है, फैलती हुई चली जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगला लिखा हुआ नहीं है लेकिन आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज, है ना। दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। अब देखो किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो देखो
लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। जब जब प्रकाश है तो कोई भी सूक्ष्म कण पर पड़ेगा तो उस प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या करता है, उसको चारों ओर क्या करता है, फैला देता है, यानी विकृत करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश की किरण क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश, यानी एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या है, जो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा पर जो चल रहा था उसको तो किरण कहते हैं, लेकिन वही किरणों के समूह को क्या कहते हैं, वही किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, अभिसारी, यानी अपसारी होता है, समांतर होता है, अभिसारी, यानी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज क्या है, वे किरण पुंज, यानी वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या आता है, फैलता चला जाता है। यानी वैसे किरण पुंज जिससे क्या, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। दूसरी बात अगर हम करें, समांतर किरण पुंज क्या है, कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है एक समांतर, यानी कहने का अर्थ एक समांतर पथ पर चलती जाती है, यानी समांतर पथ पर चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसे, यानी वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से जाके क्या होता है, मिल जाती है। यानी प्रकाश तो आ रही है लेकिन वो क्या है, एक बिंदु स्रोत से जाके मिल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और आज की कहानी यहीं तक, यानी कहने का अर्थ आज का क्लास यहीं तक। देखो और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा जानकारी और दे देते हैं। जानकारी क्या है कि नेक्स्ट देखो, है ना, जानकारी यही है कि यानी 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा। 6 दिन मतलब 6 दिन होगा, जिसमें 2 दिन, है ना, 2 दिन, है ना, फिजिक्स, है ना, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी, है ना। इसी तरह से हम यानी पूरा 10th का जो है साइंस कवर कर रहे हैं। क्या बोलें, और आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद।